और एक और बड़ा फैसला आपको बता दें कि एफडीआई पर केंद्र सरकार का ये बड़ा फैसला है। एफडीआई के नियमों में बदलाव किए गए हैं। चीन को लेकर खासतौर पर कड़े नियम अख्तियार किए गए हैं। चीनी कंपनियों को लेकर नियमों में बदलाव किया गया है और सरकार की मंजूरी के बाद ही अब जो एफडीआई है यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो निवेश संभव हो पाएगा चीनी कंपनियों के साथ। चीनी कंपनियों को लेकर नियमों में ये बदलाव हुआ है और नियम को भारत सरकार ने कड़े किए हैं। तो बड़ी खबर आ रही है, एफडीआई के नियमों में बदलाव हुआ है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नियमों में यह बदलाव किया गया। और आपको बता दें कि हाल में ही चीनी कंपनी ने एचडीएफसी बैंक में एक बड़ी रकम की शेयर खरीदी थी, जिसके बाद अब केंद्र सरकार ने ये एफडीआई के नियम बदल दिए हैं। इसमें यह जरूरी कर दिया गया है कि आपको सरकार की इजाजत लेनी होगी। पड़ोसी मुल्कों के लिए ये नियम बदले गए हैं और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, तो सरकारी मंजूरी आपको जरूरी होगी, तभी आप निवेश कर सकते हैं अगर पड़ोसी मुल्क है कोई भी। तो ये बड़ी खबर, सरकार ने अहम फैसला लिया है, एफडीआई के नियमों में बदलाव किए हैं। और लगातार खबरें आ रही थी कि चीन की कंपनियां भारत के बैंकों में और दूसरे सेक्टरों में निवेश कर रही है और इसे लेकर केंद्र सरकार ने फौरन कदम उठाया और एफडीआई के नियम बदल दिए। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नियमों में कुछ सख्ती लाई गई है भारत सरकार की तरफ से। अहम बदलाव ये हुए हैं कि जो चीनी कंपनियां जो भी भारत में निवेश करने की सोच रही हैं, आगे उनके लिए नियम कड़े होंगे और चीनी कंपनियों को लेकर जो पाबंदी लगाई गई है, सबसे पहले मंजूरी की जरूरत पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी इस एफडीआई को लेकर। तो इसी वजह से केंद्र सरकार का ये बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है और ये पूरा मामला अब कोरोना से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि दुनिया भर में हालत बहुत खराब हो चुकी है। दुनिया भर की इकोनॉमी पर एक गहरा दबाव पड़ा है कोरोना की वजह से और अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेकर भारत की इकोनॉमी से जुड़ा हुआ यह निर्णय, जो कि इन्वेस्टमेंट, जो निवेश होता है चीनी कंपनियों का, उसको लेकर कुछ अहम बदलाव किए गए हैं। तो सरकार ने कई अहम नियम में बदलाव किया है। एफडीआई के लिए नियम सख्त कर दिए गए हैं। पहले इन नियमों में ढील दी जाती थी। एफडीआई के लिए निवेश के लिए ये नियम पहले थे, जिसके बाद आपको बता दें कि जब कोरोना का संक्रमण पूरी दुनिया में फैला, इसके बाद खबर आई कि भारत सहित कई देशों में चीन की कंपनियां तेजी से निवेश कर रही हैं। हाल में खबर आई थी एचडीएफसी में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट चीन की कंपनी ने किया है, जिसके बाद सरकार ने इसे संज्ञान में लेते हुए फौरन एफडीआई के नियमों में बदलाव किया और नियमों को सख्त कर दिया गया है। और अभिषेक कपूर इस वक्त एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे न्यूज रूम चलते हैं, उनसे चर्चा करते हैं। अभिषेक, ये बड़ा निर्णय है कोरोना वायरस को देखते हुए, ये बड़ा फैसला भारत सरकार की तरफ से कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नियमों में बदलाव हुए। देखिए निधि, शॉर्ट में समझाना पड़ेगा दर्शकों को कि कोरोना वायरस से इसका क्या संबंध है। कोरोना का जो पेंडेमिक है उसके कारण दुनिया भर में आर्थिक जो गतिविधि हैं सब शिथिल हो गई हैं, बंद हो गई हैं, जिसके कारण उसका असर कंपनीज की वेल्थ पे पड़ा है। उनके जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, शेयर प्राइस है, उस पे पड़ा है। शेयर प्राइस गिर गए हैं। ऐसे में काफी प्रेडेटरी परचेजेस हो रहे हैं और होस्टाइल टेकओवर होने की संभावना दुनिया भर में जताई गई है। उसका एक उदाहरण जो अभी आप बता रहे थे वो हमने भारत में भी देखा। उस चिंता के चलते भारत ने यह निर्णय लिया है कि एफडीआई का अभी तक जो एक था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट आता है तो वो सरकार के रूट के थ्रू आएगा, बाकी ओपन रूट से आएगा। अभी ये एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट आज कॉमर्स मिनिस्ट्री ने किया है, जिसका खुलासा किया है कि भारत के जो भी राष्ट्र हैं, भारत के जमीनी सीमा से जुड़े हुए, लैंड से जुड़े हुए, उन सभी राष्ट्रों से अब अगर जो इस तरह का इन्वेस्टमेंट आएगा जिससे भारत को शंका हो सकती है कि ये होस्टाइल टेकओवर हो सकता है, उसको गवर्नमेंट रूट से किया जाएगा, ओपन रूट से नहीं किया जाएगा। ये अमेंडमेंट आज किया है, बहुत महत्वपूर्ण है। और उसका कॉन्टेक्स्ट वही है कि चीन, जिसके पास बहुत पैसा है, वो इस परिस्थिति का फायदा उठाकर, काफी जगह शंका थी कि होस्टाइल टेकओवर करके काफी सारे कॉर्पोरेशंस को सस्ते में खरीद सकता है, जिसको रोकने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभिषेक कपूर एग्जीक्यूटिव एडिटर बता रहे थे कि सरकार ने यह अहम फैसला क्यों लिया है। कोरोना संक्रमण का खतरा जैसे जैसे बढ़ रहा है, इसके चलते आर्थिक गतिविधियां काफी धीमी हुई हैं, इकोनॉमिक स्लोडाउन देखने को मिल रहा है और इसलिए यह अहम फैसला सरकार ने लिया है।